आपने कभी सोचा कि क्लास 12th के बाद हम क्या करें? क्योंकि क्लास 12th के बाद आपके सामने 100 रास्ते खुले होते हैं और उन 100 रास्तों में आपके लिए एक रास्ता सही होता है, बाकी 99 रास्ता आपके लिए गलत होता है। और वही 100 रास्तों में से एक रास्ता को आपको पहचानना है कि एक रास्ता आपके लिए कौन सा सही है। अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करने के लिए सोच रहे हैं, पैरामेडिकल करने के लिए सोच रहे हैं, बीएससी करने के लिए सोच रहे हैं, बीए करने के लिए सोच रहे हैं, या एक साथ 2 कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे में पॉलिटेक्निक और बीएससी दोनों एक साथ हो सकता है क्या? पैरामेडिकल और बीएससी दोनों एक साथ हो सकता है क्या? पैरामेडिकल और बीए दोनों एक साथ हो सकता है क्या? उन तमाम सवालों का जवाब मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने ये समस्याओं को देखा है। और मेरे साथ ही इस बात को याद रखिएगा, अगर आपकी रास्ता गड़बड़ होगा ना, अगर आपकी रास्ता गलत होगा ना, तो जॉब लगने की 3 साल में तो जॉब लगेगा 6 साल में। मेरे दोस्त, जीवन बहुत तकलीफ है। अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। सर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आपको लेकर के आऊंगा अपने मुद्दे की तरफ से, ठीक है? सबसे पहली बात, क्या 12th के बाद हम क्या करें? पॉलिटेक्निक करें, पैरामेडिकल करें, बीएससी करें, बीए करें, या अदर कोई कोर्स करें? तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के आऊंगा, सर फायदा बताऊंगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर हम 12th के बाद अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटेक्निक करने से हम इंजीनियर बन जाएंगे? पॉलिटेक्निक करने से हमारी जॉब लग जाएगी? पॉलिटेक्निक करने से हमारे पिता की पगड़ी समाज में ऊंचा हो जाएगा? पहले समझना पड़ेगा ना कि पॉलिटेक्निक का फायदा क्या है, पॉलिटेक्निक का घाटा क्या है। सबसे पहली बात कि सर 12th के बाद अगर हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो 12th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करिएगा ना, तो आपको 2 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल होगा। कितना साल में पॉलिटेक्निक फाइनल होगा? 2 साल में। अब देखो सर, ये भी मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप बिहार से हैं, तो बिहार में आता है लेटरल एंट्री एलई करके पॉलिटेक्निक। बिहार में आता है लेटरल एंट्री एलई करके पॉलिटेक्निक, जहां पे आपको 2 साल में पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। कहोगे सर इसकी फायदा क्या है, इसका क्या घटा है, वो भी तो समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर देखो 12th के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सचिवालय हो गया, या किसी भी प्रकार की मतलब जनरल कंपटीशन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको यूपीएससी करना है, भैया पॉलिटेक्निक मत करना। पॉलिटेक्निक यूपीएससी वाले के लिए नहीं बना है, पॉलिटेक्निक रेलवे वाले के लिए बना है, पॉलिटेक्निक एसएससी जेई वाले के लिए बना है, पॉलिटेक्निक ओवरसियर बनने के लिए बना है, पॉलिटेक्निक लोको पायलट बनने के लिए बना है, पॉलिटेक्निक हमारा अमीन बनने के लिए बना है, पॉलिटेक्निक हमारा यूपीएससी बीपीएससी कबाड़ने के लिए नहीं बना है। ठीक है सर, हाँ आ जाना। सबसे पहली बात सर, आपको सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा रेलवे में। सर रेलवे में क्या फायदा मिलेगा आपको? सर रेलवे में आपको यह फायदा मिलेगा, सर रेलवे में जैसे हो गया लोको पायलट। क्या लोको पायलट मतलब रेलवे ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर कहने का मतलब यह है कि अगर आप पॉलिटेक्निक करके रेलवे ड्राइवर बनोगे ना, तो बहुत कम मार्क्स में आपका ड्राइवर बन जाओगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। और पॉलिटेक्निक वाला का कटअप बहुत कम जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो राजधानी चलाते हुए देखते होंगे ना, जैसे बहुत बड़ा, जैसे एक्सप्रेस हो गया, बुलेट ट्रेन, मतलब क्या बोलता है, वंदे भारत ट्रेन हो गया, तेजस एक्सप्रेस हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया, इन सभी का जो ड्राइवर होता है ना, वो पॉलिटेक्निक किया हुआ रहता है। अब कहोगे सर आईटीआई वाला तो भी हमारा लोको पायलट बन ही जाता है रेलवे ड्राइवर, लेकिन आईटीआई वाला, अगर आईटीआई करके लोको पायलट बनोगे ना, तो माले गाड़ी में हुच्चुर हुच्चुर करते रह जाओगे। अगर आप पॉलिटेक्निक करके अगर रेलवे ड्राइवर बनोगे, तो राजधानी, तेजस, संपूर्ण क्रांति जैसा आपको गाड़ी मिलेगा चलाने के लिए। और वेतन 1.5 लाख 2 लाख जाता है सर। जो संपूर्ण क्रांति यार चलाता है ना, उसका वेतन 1.5 2 लाख की ओर जाता है। ठीक है, सो हमारा लोको पायलट हो गया रेलवे में। सर रेलवे में जेई होता है, हाँ इंजीनियर, जिसके अंदर 3 से 4 गो टेक्नीशियन होता है, 2 4 5 10 गो ग्रुप डी होता है ये जेई के अंदर, और वो जेई बनता है पॉलिटेक्निक वाला। अगर आप जेई में ज्वाइन करोगे ना रेलवे में, तो आप एसएससी बन सकते हो रेलवे का। जेई का बहुत ज्यादा प्रमोशन है रेलवे में, एडीएम ओडीएम तक जा सकते हो मतलब रेलवे में। ठीक है, तो रेलवे में बहुत सारी जॉब है। अब होता है एसएससी जेई, सेंट्रल लेवल में एसएससी जेई पॉलिटेक्निक वाला क्लियर करता है। बिहार में ओवरसियर,
कोई भी आप अगर स्टेट से हो तो वहां ओवरसीयर की बहाली आता है। जैसे आपने पुल बनाया, नली बनाया, तो उसको पास करने के लिए कौन जाता है? ओवरसीयर, पॉलिटेक्निक वाला बनता है। अब तो बिहार सरकार अमीन की वैकेंसी पॉलिटेक्निक वाला को ही दे दिया। हां, अमीन अब पॉलिटेक्निक वाला बनता है। सर आपको 20+ ऐसी सरकारी जॉब है जहां पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा मौका मिलता है जॉब करने का, जिसकी सैलरी आपको ₹1,00,000 प्रति महीना मिलेगा। सर 20+ सरकारी जॉब है जिसकी सैलरी आपको ₹1,00,000 प्रति महीना मिलेगा। एसएससी जेईआर बनोगे ना, 70-80 हजार 90 हजार से शुरू होता है। अब कितना अंत होगा कोई पता नहीं है। ओवरसीयर बन जाओगे ना गुरु, जो गांव चल जाओगे ना नली पास करने के लिए, पुल पास करने के लिए, वो गांव का ठेकेदार ना आपको बलजबरी रुपया पॉकेट में डालेगा। हालांकि आपको करप्शन वाला काम नहीं करना है, ठीक है। हां, तो सर ये हो गया। अब कहोगे सर हम पॉलिटेक्निक करना है तो कौन सी ब्रांच से हम पॉलिटेक्निक करें जिससे हमें सरकारी जॉब में सबसे ज्यादा मौका मिले? सर पहला हो गया आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल। ये दो ऐसा कोर्स है पॉलिटेक्निक में, ये दो ऐसा ब्रांच है पॉलिटेक्निक के लिए, सरकारी जॉब के लिए, जेकर कोई अंत ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल और सिविल सबसे ज्यादा जॉब आती है पॉलिटेक्निक पे। हाँ सर, मैकेनिकल भी होता है, ठीक है। हाँ सर, ये कंप्यूटर साइंस सबसे बड़ा है प्राइवेट जॉब के लिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस किए हुए रहोगे तो प्राइवेट जॉब बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। सर आपको होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। टेक्सटाइल, इसी में आता है एग्रीकल्चर। सर इनमें तमाम कोर्सेस हैं। तो अब मुझे ये बता दो कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो मेरे साथी मैं आपसे जरूर कहूंगा एक बार पॉलिटेक्निक का पेपर जरूर देना। फिर आप कहोगे संदीप सर अगर पॉलिटेक्निक करेंगे तो फिर बीएससी कैसे करेंगे? सर हम बताते हैं ना एक बार में 2 कोर्स कैसे करना है, सुनिएगा। सर ये मैंने आपको पॉलिटेक्निक के बारे में बता दिया। तो सर पॉलिटेक्निक 2 साल का भी होता है और पॉलिटेक्निक 3 साल का भी होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो पॉलिटेक्निक 3 साल वाला होता है पी ग्रुप, अगर आप यूपी से हैं तो आपको होता है ए ग्रुप, ठीक है। हाँ, अब जरा आगे बढ़िएगा, सर मैं आपको बताऊंगा। अब देखो सर पैरामेडिकल कैसे करना है। देखो अगर आप पॉलिटेक्निक, अगर आपका इंटर में बायो था तो आप एक बार पैरामेडिकल के लिए मौका दीजिए ना। पैरामेडिकल में बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स है, 2-4-5 को। जैसे हो गया आपको लैब टेक्नीशियन, एक्सरे हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया। सर ये सब बहुत बढ़िया कोर्स है। डी फार्मा भी है। तो सर पैरामेडिकल भी आप कर सकते हो 12th के बाद, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पीएम ग्रुप। क्या कहते हैं? पीएम ग्रुप। लैब टेक्नीशियन, ओटी हो गया। ओटी मतलब सोचता ऑपरेशन थिएटर, आपको हमेशा ऑपरेशन थिएटर में रहना होगा। अगर आपको पैरामेडिकल में पीएमसीएच मिल जाएगा, एनएमसीएच मिल जाएगा, डीएमसीएच दरभंगा मिल जाएगा, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर मिल जाएगा, लाइफ कहीं रुकेगा जी? आपका लाइफ जो छलांग जो मारेगा ना वो कभी नहीं रुकेगा। पैरामेडिकल मैथ वाला भी भर सकता है, जिसके लिए 2-4-5 कोर्स है, ज्यादा कोर्स नहीं है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए जीएनएम होता है सबसे बढ़िया कोर्स। जीएनएम अगर पटना पीएमसीएच मिल जाएगा जीएनएम तो बल्ले बल्ले, सबसे बढ़िया कोर्स जीएनएम। 4 साल का कोर्स होता है जिसको बोला जाता है मिनी एमबीबीएस। एक बार ट्राई करिए ना, आइएगा सर। अगर मैं आपको ये कहूं कि बीएससी और बीए कैसे करें, देखो सर एक बार आपको पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में ट्राई करना है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी तैयारी करिएगा तो बीएससी करना ही सो पड़ेगा। ये तो आप बीएससी और बीए के बारे में हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, मुझे जहां तक लगता है। आप बीएससी बीए कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पे आपका सवाल यहां पे आता है कि संदीप सर एक बार में 2 कोर्स कैसे करें? जैसे मुझे पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, हम पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक करेंगे, तो पॉलिटेक्निक प्लस बीएससी हम एक साथ 2 कोर्स कैसे करें? कहता है एक साथ 2 कोर्स कैसे करें? या फिर पैरामेडिकल, सर पैरामेडिकल प्लस बीएससी यानी बीए या बीएससी वही होता है, बीएससी या बीए कैसे करें? हाँ, एक साथ 2 कोर्स कैसे करें? कोई भी एक साथ 2 कोर्स कैसे करें? देखो सर यहां पे एक इग्नू यूनिवर्सिटी है, पूरे भारतवर्ष में इग्नू यूनिवर्सिटी है। इग्नू यूनिवर्सिटी इसलिए बना है कि एक साथ आप 2 कोर्स कर सकते हो। जैसे इग्नू का मतलब होता है रेगुलर नहीं होना, इग्नू का मतलब होता है रेगुलर नहीं होना। तो इग्नू जो है ना, जहां से आपको एक साथ 2 कोर्स करने का मौका देता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक के साथ आप करना चाहते हैं बीएससी, तो आप फट से ना इग्नू में जाकर के एडमिशन ले लीजिए। इग्नू से आप कर सकते हैं और वो डिग्री, दोनों डिग्री एक साथ जहां मन वहां दिखा सकते हैं।
क्योंकि इग्नू जो है वो पूरे भारतवर्ष में उसकी मान्यता है। तो आप इग्नू से बीएससी बीए करिए और पॉलिटेक्निक भी कर लीजिए या पैरामेडिकल भी कर लीजिए। तो एक साथ 2 कोर्स करने का सबसे बड़ा मौका है इग्नू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप इग्नू यूनिवर्सिटी के तहत एक साथ 2 कोर्सेस कर सकते हो। जैसे आप आगे या फिर भी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप इग्नू से कर लीजिए बीएससी बीए। कौन कहेगा संदीप सर पॉलिटेक्निक करेंगे तो 3 साल बर्बाद ना हो जाएगा संदीप सर, फिर हम कैसे करेंगे बीएससी? आप पॉलिटेक्निक भी कर लीजिए, बीएससी में भी एडमिशन ले लीजिए। कौन हमारे इग्नू में जाना पड़ता है एडमिशन क्लास करने के लिए? नहीं सर, इतना अच्छा मौका देते हैं, इतना अच्छी बात बता रहे हैं। लाइक वाला बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, शेयर वाला बटन दबा दीजिए। तो सर आज से आपको जागना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आप नहीं जागोगे ना तो आपके घर में जो पिता है ना उसकी पगड़ी मजबूत नहीं होगा, उनका पगड़ी मजबूत नहीं होगा। क्योंकि कहता है ना जब बच्चे अच्छे कर जाते हैं ना तो माता पिता की उम्र 20 साल बढ़ जाता है। सर अगर पॉलिटेक्निक अगर 12th जो है, अगर 12th में अगर 12 लाख बच्चा शामिल होता है तो 12 लाख में 11 लाख, सर 11 लाख बच्चा बीएससी और बीए करता है ना, बीएससी एंड बीए करता है। सर एकरा में 1 लाख ऐसे छात्र हैं, सर मानो ना 10 लाख, यहां पे 10 लाख कर दो सर, ठीक है। हाँ, यहां पे 2 लाख ऐसे छात्र हैं, सर 2 लाख ऐसे छात्र हैं जो अपनी रास्ता को चेंज करता है। अब बताओ जिधर जा रहा है 10 लाख सिलेक्शन पहले उधर, कि जिधर जा रहा है 2 लाख सिलेक्शन इधर। सर ये सोचने में रिस्क है, क्योंकि आपके गांव समाज में ये चीज नहीं कर रहा है। गांव समाज का सबसे बड़ा रूल है इंटर के बाद बीए, बीए मतलब इंटर के बाद बीएससी या बीए, हो गया बीए तो कर लेंगे पीजी। बड़ा गड़बड़ समस्या है सर। पूरे बिहार में 46 को कॉलेज है पॉलिटेक्निक का, किसके लिए बना है? किसके लिए बना है? जानवर के लिए बना है, इंसान के लिए ना बना है। बिहार सरकार चाह रहा है आप इंजीनियर बनिए, देश का भविष्य को उन्नति करिए। आप कह रहे ना हम तो बीए करेंगे, हमको बेरोजगार ही बनना है। मामला गड़बड़ ना है जी। तो आज से सोचिए और समझिए और अपने जीवन को सर एक अलग रोशनी दीजिए। हमें लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। शायद आप समझ पाए होंगे हमारी बातों को। अगर आप नहीं समझ पाए तो प्लीज आप समझिए, ठीक है। हाँ, तो बीए बीएससी जो मन है आपको करिए, लेकिन सर मुझे लगता है ये वीडियो को थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में सोचिए, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।